आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद है। आगे की रणनीति पर और ताजा सियासी हालात पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। तो बिहार में जो सियासी सुगबुगाहट है वो बिल्कुल ठीक है, ये चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ बैठकों का जो दौर है वो भी लगातार देखा जा रहा है। इस वक्त बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और थोड़ी ही देर में आरजेडी की भी बैठक होनी है। ये भी आपको बता दें, कांग्रेस की भी आज बैठक है और कल जेडीयू की बैठक होनी है। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो लगातार जो है बैठकों का दौर यहां पर चल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अनूप भी पटना से ही हमारे साथ, दिल्ली से भी हमारे तमाम सहयोगी हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका रुख यहां पर कर रहे हैं। बैठक बीजेपी की जारी है, लगातार बैठकें हो रही है, बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। सूरत हाल अब क्या बन रहा है? देखिए, विनोद तावड़े अभी पटना पहुंचे हैं और वो तमाम वरिष्ठ नेता जो भी बीजेपी के हैं, यहाँ पर सुशील मोदी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, विकू भाई दलसानिया और नागेंद्र जी, सबसे एक एक करके राय विचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि संजय जायसवाल भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, सबसे एक एक करके राय विचार कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उससे अवगत करा रहे हैं। अब इसमें मोडालिटीज तय होगी कि आगे करना क्या है, क्योंकि 4 बजे विधायकों की बैठक होनी है और विधायकों को बताना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला किया है, कौन डिप्टी सीएम होगा, क्या आकार होगा मंत्रिमंडल का, कैसे हम लोग को समर्थन पत्र देना है। वो सब जो पूरी तैयारी है वो इस मीटिंग में कर ली जाएगी और उसके बाद जो बैठक होगी विधायकों की, उसमें केंद्रीय नेतृत्व के राय को सुना दिया जाएगा कि हमने फैसला ले लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और जो कि 2020 में हम लोग चुनाव साथ लड़े थे। इससे जमीनी स्तर पर और कई जो बीजेपी के राज्य के नेता हैं, कई नेता जो हैं खुश नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह फैसला लिया है। और उसके बाद जेडीयू के विधायकों की बैठक होगी कल, जिसमें नीतीश कुमार अपना त्यागपत्र देने की बात करेंगे और वो घोषणा करेंगे कि क्यों वो इस गठबंधन से अलग हो रहे हैं। उसके बाद जेडीयू बीजेपी विधायकों की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। फिर राजभवन जाके समर्थन पत्र देंगे 128 विधायकों का, जिसमें कि जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह होंगे, जो कि 128 का आंकड़ा होता है और 115 तेजस्वी यादव के पास है। 7 सीट विधायक जो हैं उनको कम पड़ रहे हैं बहुमत से। जो बातें चली आ रही थी कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी तोड़ रही है, जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में, सब बात निगेट हो चुके हैं। विजेंद्र यादव से आज मेरी बात हुई, जो ऊर्जा मंत्री हैं नीतीश कुमार के, जो शक के दायरे में थे। उन्होंने साफ कह दिया कि मरते दम तक हम नीतीश कुमार के साथ हैं। और कांग्रेस के भी कई विधायकों से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कह दिया कि हमारे विधायक एकजुट हैं। तो संभवतः कल राज्यपाल से मिलकर टाइम और तिथि तय हो जाएगी कि कब शपथ ग्रहण होना है। संभवतः हो सकता है कि इसमें डिले ज़्यादा न किया जाए, कल होगा। अब देखना यह है कि
बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं। सुशील मोदी इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला ले लिया है कि जो एनडीए की पुरानी टीम थी उसको फिर से वापस लाया जाए, जो 2005 से एनडीए के साथ चल रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जाए। उसके मद्देनजर हो सकता है सुशील मोदी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बैक टू यू। बिल्कुल, तो प्लान पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना बाकी है। हम लौटेंगे प्रकाश जी आपके पास, क्योंकि इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है और बड़ी ब्रेकिंग है कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। इंडी गठबंधन का टूटना तय है, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ये कहना है केसी त्यागी का। जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी और केसी त्यागी का ये बड़ा बयान इंडी गठबंधन को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का टूटना तय है, गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। एक तरफ बिहार में सियासी घटनाक्रम और उस पर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सुनिए। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में आरजेडी की बैठक होनी है। बैठक के लिए घर से निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के घर विधायकों की ये बैठक होनी है। सियासी संकट पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो क्या राहें आसान हो पाएंगी नीतीश कुमार की, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी अपनी रणनीति अख्तियार कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि बस थोड़ी ही देर में आरजेडी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तेजस्वी के घर पर यह बैठक होनी है जो कि शुरू होने वाली है कुछ ही देर के बाद, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, ये कोई बड़ा महागठबंधन बनता है तो थोड़ा विलंब और समय पर ही होता ही रहता है, वही समान प्रक्रिया है, ये कोई बात नहीं है। अभी हम कोई स्थिति नहीं मान रहे हैं, हम सामान्य स्थिति मान रहे हैं, हम लोग सहज महसूस कर रहे हैं। अभी कोई हम लोग इस तरह की बात नहीं समझते। जो भी फैसला होगा आपको बताया जाएगा। सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है। नीतीश कुमार को कोई बात नहीं की है लालू यादव ने, नहीं मालूम हमको। तो आरजेडी कह रही है कि जो भी कुछ होगा ये बताया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अनूप आपके पास आ रहे हैं, आरजेडी की तरफ से क्या स्थिति अब बन रही है? आरजेडी ये कह रही है कि हम बिल्कुल असहज नहीं है।